हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडीओ एसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं केरला के ऑफिशियल नोटिस के बारे में, केरला के न्यू एकेडमिक सेशन 22-23 के बारे में। फ्रेंड्स, केरला ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cee.kerala.gov.in पे एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ किया है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये फ्रेंड आप कीम 2022 का पैनल ओपन कर लेंगे, कैंडिडेट पोर्टल, तो आपका ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये वहाँ के कैंडिडेट के लिए ही है, प्रोविजनल कैटेगरी लिस्ट पब्लिश। और फ्रेंड, ये आपका आया है कैंडिडेट कैन अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर एनआरआई क्लेम। ये फ्रेंड जो नोटिस आया है, जो एनआरआई कैंडिडेट है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, या हमारे जो ओसीआई कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आया है। फ्रेंड, हम आप इसको ओपन करेंगे सेकंड वाले को, तो ये आपका नोटिस जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड, हम इसको रीड करेंगे तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू मेडिकल कोर्स थ्रू कीम एंड हैव नॉट येट सबमिटेड द एनआरआई डॉक्यूमेंट। फ्रेंड, आप सभी लोगों को पता है कि जो केरला है, केरला में पहले काउंसलिंग से पहले ही, आपके नीट के एग्ज़ाम से पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पैनल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और आपको आईडी पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। और वही आईडी पासवर्ड जो होता है आपकी, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है एमसीसी के बाद, जब फर्स्ट राउंड अपने स्टार्ट करते हैं स्टेट के काउंसलिंग, तो वही आईडी पासवर्ड जो है आपके केरला के लिए आपको यूज़ करना होता है। उसी आईडी पासवर्ड के थ्रू आप अपने चॉइस फिलिंग और आगे का जो प्रोसेस होता है वो कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट फेज़ जो होता है आपका, रिजल्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले नीट के, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है काउंसलिंग के लिए। तो फ्रेंड, जिन कैंडिडेट ने काउंसलिंग के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपका लिंक एक्टिव हुआ था, डेट्स आई थी पहले, तो आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस टाइम अगर कैंडिडेट्स थे एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए है ये, तो वो जो कैंडिडेट्स थे, अगर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स थे जो अपलोड नहीं किए थे, जैसे आपका जो एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आगे हम बात करेंगे, उन्होंने अपने नोटिस में दिए भी हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करने हैं और किस फॉर्मेट में और कैसे अपलोड करने हैं। क्योंकि आपको फ्रेंड वहाँ एक ही लिंक प्रोवाइड होगा, उस लिंक पे जाके आपको पहले अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे, देन उसके बाद आपको वन पीडीएफ में सारे मर्ज करके डॉक्यूमेंट तब अपलोड करने हैं। जो डेट है फ्रेंड, नोटिस आपका 15 को आया है, लेकिन जो यहाँ स्टार्ट हो गया है वो देखिए 14 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 19 सितंबर है। और इवनिंग 4 PM तक आपका जो विंडो है वो ओपन रहेगा, उसके बाद कैंडिडेट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट है एनआरआई के, जिन्होंने एनआरआई कोटे के लिए क्लेम किया था अपनी काउंसलिंग के लिए, अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे या कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि रह गए थे, तो वो अपलोड आप अपना पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको वही बेसिक सी यहाँ पे चीज़ बताई है कि वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो प्रोवाइड हुआ था आपको, उसको जाके आपको लॉगिन करना है और वहाँ पे जाके आपको अपलोड कर देना है। एज द एनआरआई डॉक्यूमेंट्स कंटेन मैनी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द सर्टिफिकेट आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिंगल पीडीएफ। फ्रेंड देखिए, अभी पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट्स के लिए हु विश टू अप्लाई फॉर एनआरआई कोटा सीट्स अवेलेबल इन द सेल्फ प्राइवेट फाइनेंशियल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज शुड अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपका पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा की, आपकी जो पासपोर्ट था या जो वीज़ा है उसकी आपको कॉपी अपलोड करनी है। और आपका ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड भी आप जानते हैं वही होता है जो एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट होते हैं उनका ग्रीन कार्ड होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि ओसीआई कैंडिडेट होते हैं, जो कि अपने वर्क पर्पज से या किसी भी पर्पज से जिनका इंडिया में आना जाना रहता है, अदर कंट्री से इंडिया में आना जाना रहता है, वो हमारे ओसीआई कैंडिडेट्स होते हैं। तो उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पॉन्सर्स अटेस्टेड बाय द एम्बेसी कंसल्ट। एम्बेसी फ्रेंड आप जानते हैं, एम्बेसी जो आपका एम्बेसी से सर्टिफिकेट बनता है एम्बेसी का, तो वो अपलोड करना है। साथ साथ आपका स्पॉन्सर कौन कर रहा है कैंडिडेट को, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, जो हमने फ्रेंड प्रीवियस वीडियो बनाई थी अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली, उसमें हमने आपको बताया भी था कि पूरा आपके जो एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो कैसे कैसे आप लोगों को बनवाने होते हैं। तो ये वही डॉक्यूमेंट देखिए आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। द वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा शुड बी अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन फॉर मेडिकल कोर्स। तो फ्रेंड आप जानते हैं, आपका चाहे पासपोर्ट हो या वीज़ा हो, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो जो वो एक्सपायरी डेट है वो आपकी काउंसलिंग से पहले की होनी चाहिए। ये देखिए उन्होंने यहाँ बताया है, द वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा शुड बी अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन ऑफ मेडिकल काउंसलिंग, की जो वीज़ा की आपकी क्लोजिंग डेट है वो आपकी एडमिशन प्रोसेस तक की, एडमिशन मेडिकल कोर्स तक की, जो आप एमबीबीएस
ADS के लिए BDS के लिए करेंगे तब तक की होनी चाहिए। इन केस द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्पॉन्सर इज नॉट मेंशन इन द अबव डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट हैज टू सबमिट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सर अटेस्टेड बाय एम्बेसी कंसल्टेंट्स अथॉरिटीज। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक आपका न्यू पॉइंट है कि इन केस द एम्प्लॉयमेंट, जो स्पॉन्सर है अगर वो कुछ वर्क कर रहा है, कुछ एम्प्लॉयमेंट मतलब अभी वो कुछ वर्क कर रहा है, तो उसको देखिए यहाँ पे इज नॉट मेंशन इन द अबव डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट हैज टू सबमिट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एम्बेसी कंसल्टेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट क्लियरली एस्टेब्लिशिंग दैट द रिलेशनशिप ऑफ द स्पॉन्सर। तो फ्रेंड देखिए इन्होंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इन्होंने आपको बोला है कि रिलेशनशिप एफिडेविट और आपका साथ साथ स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट, एम्बेसी जो होता है, मेन हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं NRI के लिए जो कि जस्टिफाई करते हैं, शो कराते हैं कि जो कैंडिडेट है वो NRI है या OCI है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। और कितने आपको यहाँ पे इन्होंने स्टाम्प पेपर भी बता दिया कि कितने के स्टाम्प पेपर पे आप बनवा सकते हैं। तो जो स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट है वो 200 के स्टाम्प पेपर पे आप बनवा सकते हैं। फॉर्मेट इज गिवन इन एन एक्सेल ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो आप जानते हैं कि केरला का फ्रंट प्रोस्पेक्टस भी देखिए पहले ही आपका वेबसाइट पे इन्होंने दे दिया था। यहाँ पे आप फ्रेंड जाएंगे तो केरला का आपको यहाँ पे 1 to 5 दे रखा है, प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। तो उसमें आप ये वाला अनेक्सर, इसको अनेक्सर एक्सेल सर्च करेंगे तो आपके पास जो इसका फॉर्मेट है आपका स्टाम्प पे आपका स्पॉन्सर का, वो आपको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। और आपका इन केस द स्पॉन्सर इज़ अब्रॉड, अगर जो स्पॉन्सर है वो अब्रॉड में रहता है, द स्पॉन्सर हैज़ टू सबमिट द स्वॉन एफिडेविट फॉर्मेट इज गिवन अनेक्सर नोटिफाई द नोटरी पब्लिक कंसल्ट एम्बेसी द रूल एंड रेगुलेशन। तो फ्रेंड वही है कि एम्बेसी जो होता है आप जहाँ पे आपका जो जहाँ पे जो स्पॉन्सर रह रहा है वहीं से उनको अपना बनवाना होता है। एम्बेसी आपकी अगर स्पॉन्सर इंडिया में है या कहीं और है तो वो इंडिया में भी आप जानते हैं ब्रांचेज होती है जहाँ पे एम्बेसी का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं जाके। और आपका अगर जो स्पॉन्सर है वो अब्रॉड में रह रहा है तो रिलेशनशिप या आप लोगों को बोलें स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट, तो जो स्पॉन्सर है अगर वो अब्रॉड में रह रहा है तो वो अब्रॉड से भी जो अब्रॉड में नोटरीज होंगी नियर में कहीं भी, तो वो वहाँ पे भी इसको बनवा सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपने अपलोड कर देने हैं। और रेगुलेशन प्रिवलिंग इन द रेस्पेक्टिव कंट्रीज वेयर द स्पॉन्सर इज प्रेजेंटली वर्किंग डिस्क्लोजिंग दैट द स्टूडेंट इज डिपेंडेंट ऑफ द स्पॉन्सर। ये वही है जो भी हम अर्लियर बात कर रहे थे। तो फ्रेंड देखिए यही नोटिस है और ये आपकी केरला की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और फ्रेंड आप जानते हैं 2 से 3 बार आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पहले आ चुका था, बट NRI के लिए ये फर्स्ट टाइम आया है। तो जो NRI कैंडिडेट हैं जिन्हों के डॉक्यूमेंट्स कुछ रह गए थे, अपलोड नहीं कर पाए थे, किसी वजह से बन नहीं पाए थे जो भी, तो आप जाइए अपना पोर्टल पे जाइए। पोर्टल को ओपन करते ही आपका देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड प्रोवाइड होगा, कैंडिडेट लॉगिन की डिटेल, तो एप्लीकेशन नंबर मेंशन कीजिए, पासवर्ड देन ये एक्सेस जो भी कोड है आपका कैप्चा, इसको मेंशन करके लॉगिन करेंगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा। और अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट एक PDF में कन्वर्ट करके सारे पहले आपको एक साथ मर्ज करने हैं। बहुत सारे लिंक नहीं है कि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, एक ही लिंक होगा, उस पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट मर्ज करेंगे, एम्बेसी, रिलेशनशिप एंड आपका स्पॉन्सरशिप, वो सारे मर्ज करेंगे। देन उसके बाद आप उसको सिंगल PDF में अपलोड कर देंगे पैनल पे जा करके। तो फ्रेंड यही नोटिस था। देखिए नीट UG PG आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।